मतलब मेरा पूरा बर्बाद हो गए थे, दवा में सब पैसा खत्म हो गया था। मेरे घर वाले कोई नहीं साथ दिया, कोई नहीं, कोई भाई साथ नहीं दिया। मेरा औरत और रमाकांत तिवारी और कुछ ससुराल वाले हमारे मदद कर दिए थे। वो जेवर एवर सब बिक गया था, टोटल जेवर जितना था सब बिक गया था, दुकान उकान भी बिक गया था। मतलब एकदम बर्बाद हो गए थे। मतलब आपका सेहत ठीक करने के लिए सब बर्बाद हो गए। देखिए नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी। दोस्तों, हमारा देश सनातन धर्म के देश है और हमारा देश भारत है। हम भारत की वासी हैं। मेरा भारत महान, क्योंकि हमारा देश में साधु संत पीर फकीर सबका दुआ मिलती है, सबको ही मिलती है। आइए आज मैं गब्बर शाह वासी जो एक पंथ से आते हैं, ये भी साधु संत है। आइए उनके जीवन के बारे में और उनके जीवन के संघर्ष के बारे में आप सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ। हाँ जी गब्बर शाह बाबा जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और जय श्री महाकाल, राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो? ठीक है। हाँ जी, आप बताइए कहाँ से हैं आप? हम गोरखपुर से है। गोरखपुर से? आपका पूरा नाम क्या है? हमारा पूरा नाम गब्बर वारसी शाह है। गब्बर वारसी शाह। अच्छा, आपका पैदाशी श्रवण कुमार कुशवाहा। अच्छा, श्रवण कुमार कुशवाहा। कहाँ से आप बिलोंग करते थे बाबा जी? कहाँ से पैदा हुए? हम गोरखपुर का पैदाइश है मेरा। अच्छा अच्छा। मेरा सोने चांदी का दुकान था, मैं कालीगर आदमी था। अच्छा अच्छा अच्छा। और जेवर एवर बनाता था। हाँ। उसमें मेरा एक बार तबीयत खराब हो गया। और जब तबीयत खराब हो गया तब डॉक्टर के लगे, हमारे औरत दौड़ी इधर उधर, सब डॉक्टर को, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए, सब डॉक्टर जवाब दे दिया। अब डॉक्टर कहा इसको ले जाओ, इसको का नाम है खून शरीर में नहीं है, बचेगा नहीं। किसको? हमको। आपको? हाँ। तो वहाँ से हमारा एक आदमी बोले कि ले जाओ लखनऊ इसको। क्या हो गया था आपको? पीलिया हो गया था। पीलिया हो गया था, खून शरीर में नहीं था। तो वहाँ भी डॉक्टर कहे, वो भी रिफर कर दिया, कहे ये 10 दिन का मेहमान है, बचेगा नहीं। ले जाओ घर। तो उधर से जब मैं लखनऊ से रिटर्न आ रहा था तो बीच में बाराबंकी पड़ता है। अच्छा अच्छा। बस की टायर उड़ गई। तो सब आदमी उतर गए, हमको भी उतारा गया। और उसमें एक असलम शाह वारसी बाबा आ रहे थे। तो असलम शाह वारसी पूछ रहे थे बेटी क्या हुआ इस बच्चे को। तो मेरी औरत कही कि का नाम इनको पीलिया हो गया है और डॉक्टर कहा ले जाओ घर, बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। तो कहा अच्छा पीलिया हुआ तो बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ, हो सकता मालिक की मर्जी होगी तो बच जाएगा, और नहीं मालिक की मर्जी होगी तो नहीं बचेगा। सही बात है। ठीक। तो औरत हमारी इधर उधर भागी, जो मंजूर है खुदा वही होगा। तो औरत हमारी गई, एक जगह से पानी ले आई, कुछ दूर पे जाके पानी ले आई। तो असलम शाह वारसी पानी को दम किया। अच्छा अच्छा। दम करके दिया तो पानी मैंने पिया। उसके बाद मुझे उल्टी होने लगा। अच्छा। उल्टी होने लगा, बहुत गंदा बदबू आ रही थी, बहुत बदबू आ रही थी। तो बहुत ज्यादा उल्टी हुआ। जब उल्टी हुआ तो कहे असलम शाह वारसी रेड़ का पत्ता मिले, जो सम्मत में आता है काम। कौन सा? सम्मत में जलता नहीं है, गड़ता है सम्मत। तो उसका फुनगी। तो एक आदमी बेचारा दौड़ के गया, फुनगी ले आया। एक दुकान पे मिक्सर में उसको पीसा गया। अच्छा। और जब वो पिसा गया तो उसके बाद हमको पिलाया गया। तो उसके बाद थोड़ा शरीर हमारा हिलने डुलने लगा, नहीं तो हिल नहीं रहे थे, एकदम कंकाल थे, एकदम पतला पतला हाथ हो गया था, एकदम कंकाल। मतलब पूरा शरीर में पीलिया चढ़ गया था। हड्डी हमारा आदमी गिन लेता, पूरा हड्डी मेरे शरीर का गिना जाता। और उसके बाद तब थोड़ा थोड़ा कनवनाने लगा। तो हुआ बाबा कहे चलो बेटा इसको अब ले चलो देवा शरीफ। औरत के मोहम्मदन के हम नहीं जाएंगे। कहे नहीं ले चलो, ये बच जाएगा, मालिक का करम होगा, बच जाएगा। तो कही औरत की बाबा ऐसा दुआ कर दीजिए वहाँ ले ना जाना पड़े, कि हमारा पति अब इतना तो हाथ गोट चलने लगा, पहले तो कुछ बोल भी नहीं रहा था, तो थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 हफ्ता रहना पड़ेगा। तो मैं देवा शरीफ गया, 1 हफ्ता इधर लेटा हुआ। चने की रोटी, चने की दाल आती थी, मिलता था वही खाते थे। और दही दही आती थी, दही को सेवन किए थे। अब बाबा भी थे, असलम शाह वारसी थे हमारे साथ।
हाँ हाँ। 1 हफ्ते के बाद जब हम थोड़ा सा शरीर में ताकत आया, तब वो कहे बेटा अब तुम घर जाओ, अब डॉक्टर को दिखाओ। हाँ। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर केडिया हैरान हो गया कि ये आदमी को मैंने मुर्दा साबित किया तो जिंदा कैसे हो गया। अच्छा, डॉक्टर मतलब आश्चर्य हो गए हाँ, कि कि मैंने ये उनको मुर्दा साबित किया, दावत 10 दिन का मेहमान ये जिंदा कैसे हो गया। देखिए, तब मैं सही बात बताया कि मैं देवा शरीफ गया था, मेरे साथ एक फकीर मिले, मेरे साथ ऐसे ऐसे किए। उसके बाद एक भवनाथ उपाध्याय मिल गए। भवनाथ उपाध्याय क्या, चलो हमारे घर। जब बाबा के यहाँ आए, असलम बाबा नहीं मिले तो एक पंडित जी मिले, तो उनके यहाँ मैं चला गया, पकड़ी बरौली। भवनाथ उपाध्याय मिले, वो ले गए अपने घर, अपने लड़के की तरह हमको मजे से खातिर बातिर किए। 15 दिन में हमारी शरीर में और ताकत आ गई। क्या बात है, पूरा बुलंद हो गया, घर के तरह हमारा इज्जत किए भवनाथ उपाध्याय। वहाँ से जब आए तो रामाकांत तिवारी मिल गए हमको। अच्छा। मतलब मेरा पूरा बर्बाद हो गए थे, दवा में सब पैसा खत्म हो गया था। उसमें रामाकांत तिवारी ने हमको सपोर्ट दिया। मेरे घर वाले कोई नहीं साथ दिया, कोई भाई साथ नहीं दिया। मेरा औरत और रामाकांत तिवारी और कुछ ससुराल वाले हमारे मदद कर दिए थे। वो जेवर एवर सब बिक गया था, टोटल जेवर जितना था सब बिक गया था, दुकान भी बिक गया था। मैंने एकदम बर्बाद हो गए थे। मतलब आपका सेहत ठीक करने के लिए सब बर्बाद हो गए थे। देखिए दोस्तों, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है, जो बाबा असलम वारसी जी हैं, असलम वारसी जी हैं, इनके जीवन में आए। उन्होंने भी अपना जो भी प्रसाद के रूप में दिया, जो वो भी काम कर गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, इनके बुरे वक्त में इनका अपना खून, अपने भाई सब इनके साथ छोड़ दिए, मगर उस टाइम पे धर्म पत्नी ही इनका साथ रही, है ना। देखिए, वो धर्म पत्नी को बहुत बड़े दिल से हमारा पूरे मंगलमुखी मंडल की तरफ से दिल से नमस्कार है। और उसके साथ साथ उनकी बाबा की जो ससुराल वाले हैं, उनको भी बहुत दिल से सलाम है। वाकई में कहते हैं कि बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता, मगर क्यों नहीं आता है, जो हमारा जैसा कर्म है, ऐसा जरूर हमारा कर्म की हिसाब से सब हमारे साथ ही रहते हैं। इसके लिए मैं बहुत आपसे मिलके मुझे इतनी ऐसे लग रहे कि तो आप मरते मरते बच्चे हैं। इतनी बड़ी जो पीलिया जो पूरा शरीर में फैल गया था, जो तुम्हारी धर्मपत्नी की वजह से और बाबा असलम वारसी जी की तरफ से और बाबा जो रमा खान जी कह रहे हैं, उन सब की सहायता की तरफ से आपको दूसरा जीवन मिला। और इसके आगे आप यहाँ तक कैसे आए? इसके आगे मैं जब सही हो गया तो मेरे एक हमेशा कृष्ण कन्हैया का ख्वाब मिलता था। अच्छा। हमेशा वो जब मजार देखते थे तो हमको कृष्ण कन्हैया का ख्वाब मिलता था। अच्छा, मजार देख के। हाँ। तो मैं राधे राधे शुरू से करता था, किसी को बोलता था राधे राधे, तो हमको कृष्ण नजर आता था उसमें। और वहाँ लोग बोलते या वारी सकवारी सल्ला वारी, तो हमारे समझ में, हमें किसी से भी जाता हूँ देवा में राधे 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 कहता हूँ। बाकी जब से मुझे एहराम मिला, एहराम हमको मिला, शकील बाबा ने हमको एहराम ने दिया। शकील बाबा वो हमारे गुरु जी, उनके हाथ पकड़ा के पर्दा कर गए। असलम शाह वारसी पर्दा कर गए, अयोध्या के रहने वाले थे। तो हम जीते से पहले ही पकड़ा के चले गए। तो वो हमको चांद बाबा को हमको एहराम शकील बाबा ने दिया। अच्छा, शकील बाबा ने दिया। उसके बाद मेरी दुनिया अलग होते गई। अब हमारे घर में सब इधर उधर बिरादरी कहे, मियाँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं कहाँ से हो गया? मैं सनातन धर्म से हूँ, आज भी सनातन धर्म से हूँ, कल भी सनातन धर्म से हूँ। जो सनातन को मानता मैं उसको मानता हूँ। हिंदू कोई जात नहीं होती है, हिंदू माने कोई जात नहीं होती है, या तो इंसान या तो सनातन धर्म। मैं यही हमको शिक्षा हुआ मिला कि सनातन को मानते हो तब एहराम पहनो, नहीं मानते हो तो मत पहनो। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। गरीब आदमी को आपको उठाना है, जैसे मालिक आपको उठाया, ऐसे आप दूसरे को दुख शरीर में खड़े करके कुछ जो आपको मिला है फूकिए, उनको सही कर। सही बात है। जो हमारे जो मंगलमुखी मंडल, जो हमारे मंगलमुखी की जो धर्म है,
हमारा मंगलमुखी इसका और जो मिशन है वो भी यही है, जो सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना ही और सबके लिए मंगल कामना करना ही मंगलमुखी का काम होती है, मंगलमुखी मंडल का धर्म होता है। बहुत अच्छा लगा बाबा जी। और उसके साथ साथ आपने दोबारा अपनी वाइफ को नहीं मिले, अपनी पत्नी को? जब मेरा तबीयत खराब सही हुआ तो मेरे वाइफ का तबीयत 2-3 साल भर के बाद उनका तबीयत खराब हो गया, उनको हो गया कैंसर, ट्यूमर का ऑपरेशन करवाए। कहते ना एक जिंदगी आती तो एक जिंदगी जाती। तो उनका ट्यूमर का ऑपरेशन था, उनको करवाए। उसके बाद वो कोरोना लगा था। कोरोना में का नाम है मनो, जैसे अब उठे थे फिर ना अपने लाइन पे वहीं जाके एकदम बराबर हो गए। फिर से 20-25 लाख चला गया कर्जे में। उसके बाद वो बची नहीं, चली गई। अब बच्चा है, ये गिट्टी मोरंग का दुकान है गोरखपुर में, गब्बर वारसी के नाम से है। साहिल कुमार कुशवाहा एक लड़का वो देखता है। तुम्हारे बेटा? 2 लड़की 1 लड़का था। कौन सी दुकान है? गिट्टी मोरंग की। वो क्या होता है? बिल्डिंग मटेरियल। अच्छा, मटेरियल का। तो ये पूरा वो बच्चा देखता, मैं अपने इस लाइन में रहता हूँ, कहता है ये कुल छोड़ दो। मैं कहा ये नहीं छोड़ूंगा, मरने के बाद ही छूटेगा। मैं मंदिर मस्जिद कुछ भी कोई भी काम रहता है मैं जाकर उसको, या गुरुद्वारा कोई बुलाता बाबा आइए, मैं जाता हूँ उनके पास, उनका सुनता हूँ। मेरे पास रहता है, कुछ पैसा दे देता हूँ कि भैया ये कर लीजिए वो कर लीजिए। बाकी मैंने चंदा नहीं मांगा, न मैं किसी से हाथ पसारा। मालिक हमको जो देता है मैं वही लेता हूँ। सही बात। मैं किसी से आज तक मुंह खोल के नहीं कहा मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना ही चाहिए, कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। अभी तक जो भी आपके साथ जो भी कुछ सवाल मैंने पूछी और आप अपने जीवन के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में आपने बताइए बाबा, आप दुनिया के लिए, अपने देशवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास, और सब कोई अच्छे से रहे, दाल रोटी चले, गरीब दुखिया सबका भला हो। सही बात है। चूटी का भी भला हो, हमारे हाथ से किसी का एक तो कुछ गलत ना हो। मैं जो पहले गलती किया हूँ ऊपर वाले से माफी मांगता है, ऊपर वाले मुझे माफ कर दो। अब तो नया जिंदगी दिया है कि भला करने खातिर, जब ले आत्मा है तब ले हम संग कर ले, सबका मैं भला कर लूं। हाँ जी। मरने के बाद कुछ जाएगा नहीं, बंद करके आए थे खोल के जाएंगे, कुछ जाएगा नहीं। अरे कहूँ ऊपर वाले कहे होते पैसा लेके आओ तो उसके लिए भी बहुत कुछ होता है। सही बकीर नहीं, मालिक का नाम लो, राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, या वारिस हक वारिस अल्लाह वारिस। देखिए दोस्तों, ये है हमारे भारत, है ना। हमारे भारत महान है, क्योंकि हमारा भारत में साधु संत और पीर फकीर सब दुआ करते हैं हमारा देश के लिए, हमारा देश की तरक्की के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, और अमन चमन शांति इंसानियत और सच्चाई और अच्छाई, श्रद्धा और सबर की हमेशा जय जयकार हो। इसी पीछे कहते हुए मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी, नमस्कार।